ओके चलिए शुरुआत करते हैं। द वन ऑफ द फर्स्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जाम बार बार पूछा जाता है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। देखो अपने बुक में कैसा है ना, ऐसे बहुत सारे फेनोमेनॉन दिए हुए हैं इस चैप्टर में। आपको क्या करना है, सबसे मेन पहले रीजन लिखना है, राइट। मतलब मेन फेनोमेनॉन कौन सा है, तो स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से। तो दैट इज आवर फर्स्ट रीजन, राइट। तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या है, स्टार्स लिख दिया हमने, स्टार्स है। ओके, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन सा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार्स लाइट, राइट। इट हैपेंस ड्यू टू atmospheric refraction of light of the star, है ना, या फिर stars light. It happens due to atmospheric refraction of the star's light या फिर light of the star. जो लाइट आ रही है स्टार की तरफ से उसका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अपने बुक में जो मेन रीजन दिया है वो क्या है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वो भी पॉइंट हम लोग इंक्लूड करेंगे। हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, एक लाइन नहीं है, मतलब इट इज नॉट जस्ट वन लेयर, इट इज मल्टीपल लेयर्स। एंड प्लस उसका डेंसिटी क्या होता है, कम ज़्यादा होता है, मतलब ऊपर से नीचे आते हो तो उसका डेंसिटी बढ़ते जाता है। तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। दी atmosphere provides what, gradually changing refractive index। सही है, ऊपर से नीचे आते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ बाबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चेंज हो रहा है, तो दैट इज वाई दिस ट्विंकलिंग इज हैपनिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा जो ये लाइट है, जब स्टार लाइट है वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो क्या होगा, उसका बेंडिंग होगा, सही है। और जो स्टार की पोजीशन है वो ठीक से नहीं दिखेगी। लेकिन इसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, स्टेशनरी नहीं है। आपको सच में लगता है क्या कि आपकी जो लाइट है, सपोज ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो ये किससे बना हुआ है, गैस पार्टिकल से, है ना। किससे बना हुआ है, गैसेस से। आपको लगता है कि गैस के पार्टिकल एक ही जगह पे शांत बैठे वाले रहते हैं, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट अ स्टेशनरी, अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है ना कि आपका जो लाइट है स्टार का तरफ से आने वाला, वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। सो द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। तो ये हो गए हमारे मेन पॉइंट्स। नाउ अब एक लास्ट वाला पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे कि जो ये है क्या बोल सकते हैं, स्टारलाइट है वो कैसा है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्ट होता है। तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या हो जाता है, ड्यू टू डिफरेंट refractive index of different layers, light of the star is refracted multiple times, right। मल्टीपल टाइम्स वो लाइट को रिफ्रैक्ट होती है, जो लाइट ऑफ द स्टार है, जो क्योंकि हमारे इसमें कैसा है, डिफरेंट लेयर्स हैं, तो लेयर कैसा है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो कांस्टेंट उसमें रिफ्रैक्शन होता है। ऐसा हो रहा है, वो कांस्टेंट रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ये है जो आपका एटमॉस्फेयर है वो एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है ना, एटमॉस्फेयर मूव हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ना, जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है वो भी शिफ्ट होती है, इमेज भी शिफ्ट होती है। नाउ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी, hence light of the star shifts, refraction shifts, है ना, and so does the image, है ना, so does the image। जो आपकी इमेज है वो भी शिफ्ट होगी ऐसे प्रोसेस में। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी आंखों में जब ये इमेज पहुंचेगी तो कैसा है, दैट स्टार्स फिर अपीयर टू ट्विंकल। Hence image of the star will change continuously in our eye, and hence image of the star will change continuously in our eye, and hence it appears
टू ट्विंकल। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर कि भाई hence image of the star will change continuously our eye and hence it appears to twinkle। तो ये हमारे मेन रीजंस है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में लिख दिया है, चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट ऑफ द स्टार इज रिफ्रैक्टेड मल्टीपल टाइम्स, ये भी लिखा है। स्टेशनरी नहीं है तो उसकी वजह से इमेज आपकी हमेशा स्टार की शिफ्ट होती रहती है। तो दिस इज आवर कंप्लीट आंसर।